साथियों नमस्कार। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग द्वारा चिंतित लोगों से उनकी चिंताओं के क्या कारण हैं जानने के लिए पूछे गए प्रश्नों का विवरण मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मनोवैज्ञानिक जुंग ने लगभग 100 चिंताग्रस्त लोगों का विश्लेषण करके कुछ तथ्य सामने रखे हैं। जुंग का उन चिंताग्रस्त लोगों से प्रश्न था, क्या आप चिंताग्रस्त अवस्था में क्या सोचते हैं? सबका उत्तर था, चिंता से संबंधित बातें ही दिमाग में घूमती रहती है, इसके अलावा एक भी बात दिमाग में नहीं आती है। मनोवैज्ञानिक जुंग एवं व्यापारी जैट बालमैन के मध्य चिंता पर हुए प्रश्नोत्तर का विवरण है। मिस्टर बालमैन, पिछले दिनों आप काफी चिंतित थे। जी हां, इस चिंता ने मेरा स्वास्थ्य खराब कर दिया था। व्यवसाय में भी घाटा उठाना पड़ा था। लगभग एक लंबे संघर्ष के बाद मैं इससे पीछा छुड़ा पाया। जुंग का दूसरा प्रश्न, चिंता आपको कैसे लगी? दरअसल मेरे प्रतिद्वंदी ने एक ऐसा माल बनाया कि मेरा माल मार्केट में पीछे रह गया। अगला प्रश्न, तब चिंतित दशा में आप क्या सोचते थे? उत्तर, हरदम मुझे अपने कारखाने की फिक्र सताती रहती थी। क्या होगा? क्या कारखाना बंद कर देना पड़ेगा? मजदूरों का क्या होगा? जिसका रुपया मेरे सर पर है, यानी जिससे कर्ज लिया है, उसे कैसे चुका पाऊंगा? कच्चे माल को भुगतान भी एक समस्या बन गई थी। कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने लगी थी। फिर मेरे परिवार, मेरे बच्चों का क्या होगा? एक के बाद इतने सारे सवालों ने तो जैसे एक के बाद इतने सारे सवाल तो जैसे मेरा दिमाग ही खाए जा रहे थे। मैं इसी हालात में डूबा रहता था। वह तो भला हो उस फाइनेंसर का जिसने वक्त पर मेरी मदद की। वह सही वक्त पर मेरी मदद को आ गया और मैं फिर से खड़ा हो गया। उसकी मदद से मैंने अपनी खोई हुई संपत्ति पाली, वरना मैं तो दिवालिया ही हो जाता। मिस्टर बालमैन के इन कथनों से बहुत कुछ तथ्य प्रकाश में आए। चिंता बड़े से बड़े व्यवसायी की बुद्धि भी ऐसी कुंठित कर देती है मानो वह संसार का सबसे नादान व्यक्ति हो। इसके प्रभाव से आदमी एकदम निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय व्यक्ति चिंता के हाथों की कठपुतली बनकर नाचता रहता है। चिंता से भरे विचारों वाले आदमी का मन बिना पतवार की नौका के समान इधर उधर डोलता। उसको ना तो कोई किनारा दिखाई पड़ता है और ना ही अपनी सीमा। चिंता तो उसे अपने विषय में सोचने
और परिस्थितियों का विश्लेषण भी नहीं कर देती है। चिंता तो उसे अपने विषय में सोचने और परिस्थितियों का विश्लेषण भी नहीं करने देती है। आदमी की बुद्धि चिंता का शिकार बनती है और शरीर का वह तेजी से भक्षण शुरू कर देती है। इस प्रकार व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। चिंता मनुष्य का जीवन इस तरह से तोड़ देती है कि वह शून्य होकर रह जाता है। चिंता का हर युग में इतिहास और मत अलग अलग रहा है। प्राचीन इतिहास में चिंता का अर्थ ध्यान से लिया जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मनोविज्ञान को एक शास्त्र के रूप में मान्यता मिली तो चिंता की काफी खोज पाश्चात्य जगत में चली गई। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसका विस्तृत विश्लेषण किया और इस प्रकार बदल गया पुराने चिंतन का रूप नरभक्षी आधुनिक चिंता में। जैसे जैसे मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं बदलती गई, चिंता का दायरा भी बढ़ता गया। परिस्थितियां हम बदल नहीं सकते, लेकिन परिस्थितियों से हम लड़ तो सकते हैं। शायद कोई उपाय सूझ जाए। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।